अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली अल्कीन के, हम उसमें रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे, अल्कीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और साथ ही हम इसमें यूजेस ऑफ इथीन देख लेंगे। छोटे से 3 ही टॉपिक्स हैं, 5 से 10 मिनट का ये लेक्चर होगा बच्चे, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन। तो सबसे पहले देखें लफ्ज़ क्या लिखा है बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसमें एटम की जो कंपोजिशन है जो वो क्या रहे बच्चे, मेंटेन रहे, लेकिन उसकी जो ज़हरी खसूसियात है यानी एक्सटर्नल जो उसकी अपीयरेंस है, जो ज़हरी तौर पर वो आपको नज़र आ रहा है, वो उसकी क्या हो जाए बच्चे, चेंज हो जाए। इस प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब मिसाल के तौर पर आपके पास वाटर है H2O, ये हमारे पास है बच्चे आइस की शक्ल में, बल्कि इसको यूँ ले लेते हैं, आइस है हमारे पास। अब आइस है, इसको आप थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। इसको मज़ीद हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी बच्चे आपकी वेपर्स में। अब आइस का फार्मूला क्या है बच्चे, H2O। लिक्विड का फार्मूला क्या है पानी के, H2O। वेपर का फार्मूला भी क्या है बच्चे आपके पास, H2O, ठीक है बच्चे। यानी ये पहले आपके पास सॉलिड था, उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ बच्चे लिक्विड, उसके बाद ये आपके पास कन्वर्ट हुआ बच्चे गैस में। तो देखिए इसकी कंपोजिशन वही रही है, ये सॉलिड भी H2O ही है, लिक्विड भी H2O ही है, और गैस भी आपके पास क्या है बच्चे, H2O ही है। यानी उसकी जो कंपोजिशन है ना वो चेंज नहीं हुई, वो मेंटेन्ड ही है, लेकिन उसकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो आइस है, बर्फ़ को आपने हीट किया, वो किस में कन्वर्ट हो गई है, लिक्विड में। तो जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, किस चीज़ को बच्चे, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं बच्चे, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट किस में आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। आपका मेल्टिंग पॉइंट किस में आएगा बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है ना बच्चे। इसी तरह जब आप लिक्विड को कन्वर्ट करते हो वेपर्स में, तब भी आपको हीट देनी पड़ती है, यानी लिक्विड को आप कन्वर्ट कर रहे हो गैस में। इस चीज़ को आप क्या नाम देते हो बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट। इस चीज़ को आप क्या नाम देते हैं बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ये किस चीज़ में आएंगे बच्चे, आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपकी किस में आएंगी बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। हम होगा क्या, जो बेसिकली आपके पास अल्कीन मॉलिक्यूल हैं, कौन है बच्चे, अल्कीन मॉलिक्यूल, ये आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब हम इसमें ये देखना चाहते हैं नॉन पोलर क्या होता है। व्हेन टू बॉन्डेड एटम electronegativity is very small, then they are said to be non-polar, then they are said to be non-polar। अब इसको देखिएगा, ये है बच्चे एटम ए, ये हमारे पास है एटम बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी देख लेते हैं, ये है क्या, इसमें दो चीज़ें हैं बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी,
किसी भी एटम की कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसको देखें, ये एटम ए है और ये क्या बच्चे, एटम बी। लेट सपोज ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये है बी का इलेक्ट्रॉन। अब देखें इसमें एक तब्दीली मैंने की है, एटम ए का जो इलेक्ट्रॉन है बी ने अपनी तरफ खींच लिया। ये देखें ए का इलेक्ट्रॉन बी की तरफ आ गया है, बी का इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसे ही है, ये इस पोजीशन पे आ गया। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे नज़र आ रहे जैसे वो उसमें से रिमूव हो गया। तो इसके ऊपर ज़ाहिरी तौर पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यानी बी के अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है। इसी वजह से इसके अंदर जो बी है वो आप कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो आपके पास क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ए जो है ना उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, बी को दे दिया, तो ए को आप कहेंगे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ जाए उस कंपाउंड को बच्चे हम क्या नाम देंगे, पोलर का। क्या नाम देंगे, पोलर का। अब ए और बी ऊपर वाले केस में देखें, ना तो ए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ना ही बी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। इसलिए मैंने 3 एरोज लगाए हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, वेरी वेरी स्मॉल। इसी वजह से ये जो ए बी कंपाउंड है, ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है, ये आपके पास है नॉन पोलर। ये आपके पास क्या होता है बच्चे, नॉन पोलर। अब होता है क्या है, अल्कीन में एक कार्बन होगा, दूसरा इसमें क्या होगा बच्चे, हाइड्रोजन, क्योंकि ये आपके पास हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि ये आपके पास क्या होते हैं बच्चे, हाइड्रोकार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.4। ये भी वेरी वेरी स्मॉल है। इसी वजह से भी ये क्या होते हैं बच्चे, नॉन पोलर। क्या होते हैं बच्चे, नॉन पोलर। तो जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं, व्हेन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आएंगे बच्चे, करीब आएंगे, देन देयर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब। तब उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे, इसको जरा समझिए। ये एटम ए है बच्चे, ये आपके पास है एटम बी। ये देखें, इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और ये आपके पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन। दोनों के दोनों आपके पास क्या है बच्चे, नॉन पोलर। यानी इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज इसमें भी 5 प्रोटॉन है और इसमें भी कितने प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन। दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। जितना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है उतना इस एटम में भी इलेक्ट्रॉन को क्या अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। जब ये दोनों एटम क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे, तो ये देखें, ये वाले इलेक्ट्रॉन इन वाले इलेक्ट्रॉन के आमने सामने आ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन के क्या आ जाएंगे, आमने सामने। ये देखें, तो इसी वजह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगी बच्चे, रिपल्शन। क्या हो जाएगी बच्चे, रिपल्शन। इस रिपल्शन के नतीजे में होगा क्या, ये वाले जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं ना, ये इस साइड पे क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे क्या कर जाएंगे बच्चे, मूव कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। फिर इनमें क्या तब्दीली होगी, ये देखें, पॉजिटिव ये 1 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, पॉजिटिव ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव कर रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। इधर भी ऐसे ही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन। ये देखें आप, ये इस साइड पे भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इस साइड पे भी कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन।
तो ज़हरी तौर पर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आपको नज़र आ रहा है, नेगेटिव। इसमें भी कौन सा चार्ज नज़र आ रहा है बच्चे, नेगेटिव। कौन सा चार्ज नज़र आ रहा है, नेगेटिव। इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो इसमें ज़हरी तौर पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव। इसमें कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया बच्चे, पॉजिटिव। तो गौर से देखें, ये वाला जो एटम है पहले इसमें कोई चार्ज नहीं था, नो चार्ज। अब इसमें देखें गौर से, आपको चार्ज नज़र आ रहे हैं, यानी आपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर दिया, पोलर में। इसमें भी देखें, पहले ये वाला मॉलिक्यूल क्या था आपके पास, नो चार्ज, नॉन पोलर। नो चार्ज का मतलब क्या है बच्चे, नॉन पोलर। इस वाले केस में देखें चार्ज पैदा हो गए, तो ये आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है बच्चे, पोलर मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है। इसमें भी पोलैरिटी पैदा होगी, इसमें भी पोलैरिटी, अपोजिट चार्जेस की वजह से। इसी वजह से अब इसमें थोड़ी बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जनरेट हो जाएंगी। व्हेन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कम क्लोज, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। देन देयर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी डिस्टर्ब हो गया और इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी क्या हो गया बच्चे, डिस्टर्ब हो गया। देन देयर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब, इसको कहते हैं बच्चे पोलराइजिबिलिटी। इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के डिस्टर्ब होने को क्या कहते हैं, पोलराइजिबिलिटी। क्या नाम देंगे बच्चे, पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, उन एटम्स का पोलर हो जाना। पोलर का मतलब क्या होगा, उसमें अपोजिट चार्जेस जनरेट हो गए। तो इसमें ये जो पोलराइजिबिलिटी क्रिएट होगी, इसकी वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी, कौन सी फोर्सेज बच्चे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नॉन पोलर मॉलिक्यूल में है, क्योंकि पहले तो नॉन पोलर थे, बाद में ये पोलर में कन्वर्ट हुए हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बेसिकली किस में जनरेट हो रही है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। इसको बच्चे आप नाम देंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज। इसको बच्चे आप क्या नाम देंगे बच्चे, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज का। अब इसी चीज़ को देख लें, इनका हमने इस्तेमाल क्या करना है। ठीक है ना बच्चे, तो जितना आप एटम का साइज बड़ा कर देंगे, एटम कौन से आपके पास, नॉन पोलर एटम कह लें या आप क्या कह लें, मॉलिक्यूल। जितना आप एटम का या मॉलिक्यूल का आप साइज क्या कर देंगे बच्चे, इंक्रीज कर देंगे। जितना आप एटम का साइज क्या कर देंगे बच्चे, इंक्रीज कर देंगे, उतना जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, वो न्यूक्लियस से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। उतना इलेक्ट्रॉन उसमें न्यूक्लियस में से क्या हो जाएंगे, दूर। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे, उतना उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो उतना इजीली डिस्टर्ब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जितना साइज बड़ा होगा, उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, उतना उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी क्या हो जाएगा बच्चे, डिस्टर्ब हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो जाएगा, उतना उसमें ये चार्जेस सेपरेशन के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। मतलब उसमें पोलैरिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या दूसरे लफ्ज़ में हम कहेंगे उतना उसके अंदर पोलराइजिबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पोलराइजिबिलिटी क्या हो रही है बच्चे, इंक्रीज हो रही है। जितना उसमें पोलराइजिबिलिटी फिर इंक्रीज होगी, उतना उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रांग होंगी, उतना उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी बच्चे, स्ट्रांग। जितना उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी बच्चे, स्ट्रांग होंगी, उतना बेसिकली उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी। लंदन, ये इन फोर्सेस का नाम है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पैदा होती हैं। उतना उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या होंगी बच्चे, ज़्यादा होंगी। जितना ये फोर्सेस ज़्यादा होंगी, उतना मॉलिक्यूल के बच्चे गैस से लिक्विड, और लिक्विड से फिर या फिर उसी मॉलिक्यूल के गैस से आगे सॉलिड, या फिर उसी लिक्विड के आगे सॉलिड में बढ़ने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चे, जितना उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी। जितना उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग,
जितना उसमें पोलराइजेबिलिटी स्ट्रांग, जितना उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब होगा, और कब डिस्टर्ब होगा, जितना उसके अंदर मॉलिक्यूल का साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी वजह से फिर हम क्या कहते हैं, इसी वजह से फिर हम ये कहते हैं बच्चे, ये जो मॉलिक्यूल है ना, इनकी जो पहले मेंबर हैं, फर्स्ट 3 मेंबर या फर्स्ट 4 मेंबर, वो क्या हैं, गैसेस। वो गैसेस क्यों हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो स्मॉल है, इसी वजह से उसमें जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो वीक हैं, इसी वजह से उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी क्या हैं बच्चे, वीक हैं। इतना फिर उनके गैस के लिक्विड में या सॉलिड में जाने के चांसेस कम है, इसी वजह से उनके जो पहले मेंबर हैं वो क्या होते हैं बच्चे, गैस, क्योंकि उनका साइज़ क्या होता है, छोटा। जितना साइज़ छोटा होगा उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे, उतना उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जितना अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना उसमें पोलराइजेबिलिटी कम होगी, जितना पोलराइजेबिलिटी कम होगी उतना उसमें IMF फोर्सेस क्या होंगी, कम होंगी, उतना उसमें फिर गैस के लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने के चांसेस कम होंगे। अगर हम दूसरे अगले मेंबर देख लें, मिसाल के तौर पर कार्बन 4 या कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक, ये आपको क्या मिलेंगे, लिक्विड्स। कौन से लिक्विड्स, वोलेटाइल। ठीक है। अब एटम का साइज इनमें 5 से लेकर 7 तक जो एटम का साइज है वो क्या हो गया बच्चे, इंक्रीज। जितना साइज इंक्रीज होगा उतना उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। जितना उसमें फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना गैस के लिक्विड या सॉलिड में जाने के चांसेस भी क्या होंगे बच्चे, ज़्यादा होंगे। लेकिन ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ना, ये वीक हैं ज़रूर, ये फोर्सेस क्या हैं बच्चे, वीक हैं। थोड़ा सा भी अगर आप इनको हीट देंगे तो ये फ़ौरन लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में। जब कोई चीज़ लिक्विड से इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाए उसको हम कहते हैं बच्चे वोलेटाइल। उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, वोलेटाइल। अगर आप हायर मेंबर देख लें, मिसाल के तौर पर C18 से लेकर CN से मुराद कार्बन 13, 40 कुछ भी हो सकते हैं, तो ये आपको मिलेंगे सॉलिड्स। क्यों, क्योंकि उनका साइज बढ़ रहा है, उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा, फिर गैस के लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा। ये भी सॉलिड जो होंगे ना, इसमें IMF इतना स्ट्रांग नहीं होंगी, ये भी IMF वीक होंगी। इसी वजह से इसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे वैक्सी सॉलिड्स। वैक्सी का मतलब होता है मोम। जिस तरह मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती की तरह ये नरम होंगे इनके सॉलिड जो होंगे। ठीक है ना बच्चे, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि पहले 3 मेंबर्स गैसेस क्यों हैं, अगले मेंबर्स लिक्विड्स क्यों हैं, उससे आगे वाले मेंबर्स आपके पास क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देख लें इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे आप इसका पॉइंट डिस्कस कर लें बच्चे, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए एक प्रिंसिपल होता है बच्चे, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। एक जैसी चीज़ किसमें हल होती है, एक जैसी चीज़ में। तो इसके लिए पहला जो पॉइंट है वो क्या है, नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, लेट सपोज नॉन पोलर को आप डाल दें पोलर में। तीसरा इसमें पॉइंट क्या देख लेते हैं, पोलर को आप डाल दें बच्चे नॉन पोलर में। पोलर को आप किस में डाल दें बच्चे, नॉन पोलर में। इसकी भी फिर हम मिसाल ले लें बच्चे, ये तो एक ही है, बल्कि पोलर को पोलर की मिसाल में ले लेते हैं। पोलर को डाल दें पोलर में। ठीक है बच्चे, अब इसको जरा अब आपने समझना है, इसमें होगा क्या, हमें सॉल्युबिलिटी का कैसे पता चलेगा। जब नॉन पोलर एक दूसरे में आएंगे तो ये एक दूसरे में हल हो जाएंगे, ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। जब नॉन पोलर और पोलर में आएंगे ये एक दूसरे में हल नहीं होंगे। अगर होंगे भी सही तो हम इसमें लिखेंगे वेरी
लेस सॉल्यूबल। अगर बच्चे पोलर को पोलर में डालेंगे तो ये सॉल्यूबल हो जाएंगे। ये याद रखिएगा, जब नॉन पोलर को नॉन पोलर में डालते हैं ना तो इसके लिए जो फोर्सेस क्रिएट होते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, दूसरा इसका नाम होता है इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इसको नाम दिया जाता है, या इसका दूसरा नाम होता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। जब बच्चे नॉन पोलर को पोलर में डाला जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या इसको कहते हैं बच्चे डिबाई फोर्सेस, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। जब बच्चे पोलर को पोलर में डाला जाता है तो इसको हम कहते हैं बच्चे डाइपोल फोर्सेस। ये सारे आपने पॉइंट्स फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किए हुए होंगे। तो इसके अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो डाइपोल फोर्सेस, तो हम इसमें कह सकते हैं बच्चे डाइपोल फोर्सेस ये स्ट्रांग है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस स्ट्रांग है। उसके बाद बच्चे बारी आएगी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या नॉन पोलर। डाइपोल किस में होंगी बच्चे, पोलर प्लस पोलर में। उसके बाद ये होगा बच्चे पोलर प्लस नॉन पोलर। ये आपके पास होंगे बच्चे नॉन पोलर प्लस, ये तो आपको ये आइडिया होना चाहिए इनमें फोर्सेस कौन सी होंगी। तो हम जानते हैं ये जो अल्कीन्स हैं ये आपके पास क्या है बच्चे, नॉन पोलर हैं। तो ये किस में हल होंगे, क्या ये पोलर में हल होंगे, नहीं, ये नॉन पोलर, आगे बच्चे नॉन पोलर में ही हल होंगे। इसको कहते हैं बच्चे सॉल्यूबल। किस असूल के तहत, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। पोलर पोलर में हल होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। अगर पोलर और नॉन पोलर को आपस में डाल देंगे ये हल नहीं होंगे। इसकी मिसाल क्या है बच्चे, अल्कीन है, ये है आपके पास नॉन पोलर, इसको आगे आप डाल दें पानी में तो ये इनसॉल्यूबल होंगे, क्योंकि ये पोलर है, पानी क्या है, पोलर है। अल्कीन आपके पास क्या है बच्चे, नॉन पोलर। अगर इसी अल्कीन को आगे आप बेंजीन में डाल दें तो अल्कीन भी बच्चे नॉन पोलर है, बेंजीन भी आपके पास क्या है बच्चे, नॉन पोलर। तो ये दोनों एक दूसरे में क्या होंगे, सॉल्यूबल। दोनों एक दूसरे में क्या होंगे बच्चे, सॉल्यूबल। इसके अलावा अल्कीन में होता है बच्चे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा इसमें कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, ड्यू टू presence of pi bond, alkenes are less polar. Alkenes are less polar और अल्केन्स को भी पढ़ा था हमने। अल्केन में भी क्या होते हैं बच्चे, नॉन पोलर, लेकिन इसमें पाई बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से ये आपके पास क्या होंगे बच्चे, ज़्यादा नॉन पोलर होंगे। ठीक है बच्चे। इसके अलावा इनकी स्मेल भी होती है, दे हैव स्मेल। इसके अलावा स्पेशल स्मेल भी रखते हैं जो अल्कीन मालिक्यूल हैं। ठीक है बच्चे। ये तो सारी डिस्कशन थी, ये किसके बारे में थी बच्चे, अल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम इसकी देख लेते हैं बच्चे रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बाद हम यूजेस ऑफ इथीन देख लेंगे।
अच्छा बच्चे इस पे आप हेडिंग दे दें रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड, रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड, या इसको यूं भी लिखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। अब इसको ज़रा देखिएगा, अगर हम बात करें अल्कीन की तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है बच्चे, डबल बॉन्ड। ये मिसाल के तौर पर आर डबल बॉन्ड आर, इसको बल्कि यूं तो नहीं लिखेंगे, बल्कि यूं अगर हम लिख लें सी डबल बॉन्ड सी, ये इसके साथ ये क्या अटैच है बच्चे, हाइड्रोजन अटैच है। ये है सिग्मा बॉन्ड और ये आपके पास कौन सा बच्चे, पाई बॉन्ड। अगर हम बात करें फिर सिग्मा बॉन्ड की, कौन सी बात करें बच्चे, सिग्मा बॉन्ड की, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो न्यूक्लियस के गिर्द टाइटली बाउंड होते हैं। न्यूक्लियस के गिर्द बच्चे इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, टाइटली बाउंड। इसी वजह से इसको जो ब्रेक करना है वो क्या है, इजी नहीं है। अगर हम बात करें बच्चे पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड की, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये पैरेलल ओवरलैप शो करते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन कौन सी ओवरलैप शो करते हैं बच्चे, पैरेलल ओवरलैप। और ये जो पैरेलल ओवरलैपिंग है, कौन सी ओवरलैपिंग है बच्चे, पैरेलल ओवरलैपिंग, ये वीक ओवरलैपिंग है और ये ओवरलैपिंग न्यूक्लियस से भी दूर होती है। इस ओवरलैपिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चे वो न्यूक्लियस से क्या होंगे, दूर होंगे। इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आगे इजीली अवेलेबल होंगे, इजीली अवेलेबल टू इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इसको हम कहेंगे बच्चे पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। मिसाल के तौर पर एन इलेक्ट्रोफाइल है, पोटाशियम भी आपका क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी आप ले लें ETC, ये सारे के सारे आपके पास क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा जब अल्कीन के ऊपर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इनके क्या होते हैं, ईजीली अवेलेबल। ईजीली अवेलेबल का मतलब क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है, इसी वजह से इनका जो बॉन्ड है टूट जाएगा। ये देखें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कोई भी इसमें क्या आ रहा है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी हो सकता है। तो ये जब इनके ऊपर अटैक करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, पाई, ये पाई बॉन्ड, इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, ब्रेक हो जाएगा। इसी वजह से ये कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। और ये जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स ड्यू टू presence of pi bond show more reactivity than alkane। एक तो ये पॉइंट आप लिखोगे कि इस पाई बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से अल्कीन्स की जो रिएक्टिविटी है वो अल्केन की निस्बत क्या होगी बच्चे, ज़्यादा। दूसरा इसमें क्या पॉइंट लिखोगे, ड्यू टू इजीली ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड alkenes show addition reaction instead of
substitution reaction which makes alkenes more reactive, which makes alkene more reactive। एडिशन रिएक्शन में बॉन्ड को तोड़ा जाता है, सब्स्टिट्यूशन में उसमें क्या किया जाता है, साइड ग्रुप को चेंज किया जाता है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इसी वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ये कौन से रिएक्शन शो करते हैं बच्चे, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में भी कौन से रिएक्शन शो करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो ये तो था बच्चे रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड, या इसको आप यूं भी वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चे, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, तो आपने ये उसमें रीजन देनी है, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं यूजेस ऑफ इथीन। नेक्स्ट आप इसमें देख लें बच्चे, यूजेस ऑफ इथीन, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 पहला यूज इसका देख लें। इसको पॉलीथीन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, थीन का मतलब है इथीन। जब बहुत सारे इथीन को आप आपस में मिला दें, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, पॉलीथीन। क्या कहेंगे बच्चे, पॉलीथीन, ठीक है ना बच्चे। इसी को फिर आगे, इसी पॉलीथीन को आगे आप बैग्स में, टॉयज में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। दूसरा इसका यूज़ देख लें, आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट, स्पेशली बनाना। तो फल जो होते हैं ना, उसका मसनूई तौर पर पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बनाने में इसका इस्तेमाल है। तीसरा, यूज एज एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब होता है नशा आवर। इसको मोस्टली हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं नशा देने के लिए, जो हम ऑपरेशन वगैरह जो हम करते हैं, सर्जरी। ऑपरेशन का मतलब क्या है बच्चे, सर्जरी। इसी वजह से इसको सर्जरी पर्पज के लिए भी यूज़ किया जाता है। नंबर 4, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। अब मस्टर्ड गैस क्या है, इसको ज़रा देख लें। मस्टर्ड गैस प्रिपरेशन। अब ये होगा क्या बच्चे, 2CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस S2Cl2। तो इसमें हो जाएगा बच्चे SCH2CH2 क्लोरीन CH2Cl2। ये आपको बच्चे प्रोडक्ट केमिकल नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है ना बच्चे। इसी का नाम हम क्या रखते हैं बच्चे, मस्टर्ड गैस। साथ में आपको क्या ऑब्टेन्ड होगी बच्चे, सल्फर। इसका नाम क्या होगा, ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे क्लोराइड है, इसमें भी कार्बन नंबर 2 पे क्या है बच्चे, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या होगा, 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड। 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड। इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन में मस्टर्ड गैस। ये उसका क्या है, केमिकल नेम है। ये क्या है, केमिकल नेम। मस्टर्ड गैस उसका क्या है,
कॉमन नेम, ये क्या है बच्चे, कॉमन नेम। ये कहाँ यूज़ हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 में एज ए केमिकल वेपन, एज ए केमिकल वेपन। ये किस में यूज़ हुई थी बच्चे, वर्ल्ड वॉर 1 में केमिकल वेपन में। ये है क्या, इसके अंदर ये जो सल्फ़र है ये आपकी बॉडी में जाएगा, ये वाला आपको सल्फ़र नज़र आ रहा है ना बच्चे, ये सल्फ़र, इसमें होते हैं लोन पेयर। क्या होते हैं बच्चे, लोन पेयर। ये बॉडी में जाएगा, बॉडी में आपके क्या है बच्चे, स्पेशली स्टमक में जो वाटर मौजूद होगा, बॉडी में जाएगा, स्टमक में जो क्या मौजूद होगा, वाटर मौजूद होगा, सल्फ़र उसके साथ रिएक्ट करा के ना कंसनट्रेटेड H2SO4 बना देता है। क्या बना देता है, कंसनट्रेटेड H2SO4। यही H2SO4 बॉडी से बाहर निकलेगा, बॉडी से क्या आ जाएगा बाहर, और बॉडी के ऊपर ये क्या बना देगा, ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स का मतलब है ये उसके ऊपर क्या बना देगा, छोटे छोटे दाने बना देगा। ये कंसनट्रेटेड H2SO4 जब बॉडी से बाहर आएगा ना, तो ये बतौर बॉइलिंग लिक्विड की तरफ बाहर आएगा। इस तरह H2SO4 को आप उबाल रहे हो, बॉइलिंग लिक्विड। तो मस्टर्ड गैस कॉमन है, बेसिकली ये गैस नहीं है, इसको आप कह सकते हैं हाईली बॉइलिंग लिक्विड है। ये गैस नहीं है, ये बेसिकली है क्या, हाईली बॉइलिंग लिक्विड है। इसको मस्टर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये धुंध बना देता है। धुंध, इसको जो ही हम फिज़ा में फैलाएंगे तो ये धुंध की तरफ फैल जाएगा, जिस तरह फॉग होती है, और इसी धुंध के अंदर क्या होंगे, टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। किस चीज़ के ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे बच्चे, इसी मस्टर्ड गैस के। यही ड्रॉपलेट्स बाद में H2SO4 की शक्ल में बाहर निकलेंगे और बॉडी के ऊपर क्या बना देंगे, ब्लिस्टर, जिससे आपकी क्या हो जाती है बच्चे, डेथ हो जाती है। तो ये हमने क्या देखें, इसके यूजेस देखें। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मस्टर्ड गैस की प्रिपरेशन पूछ लेगा और इसका केमिकल नेम पूछ लेगा, या फिर इसको कह देगा इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इट इज़ यूज्ड एज अ केमिकल वेपन। इसमें MCQs आता है कि मस्टर्ड गैस गैस है कि लिक्विड है, आपने टिक करने की ये हाईली बॉइलिंग लिक्विड है। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।